जब इंसान की बुद्धि काम करती है, उसको ज्ञान हो जाता है, जब सच्चाई का पता उसको लगता है तो भ्रम चला जाता है इंसान का। ये अंदर का ज्ञान भी कुछ इसी प्रकार का है। तुम ध्यान नहीं करते हो, अभ्यास नहीं करते हो। कल की बात है, एक बहन आके कहने लगी मेरे से सिमरन नहीं बनता। मैं कहने लगा टाइम नहीं है सत्संग का, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट के लिए बताऊंगा। हम सभी लोग हैं, एक नहीं, मैं भी शामिल हूं। हम बहाने ढूंढते हैं, सारी दुनियादारी के काम। अगर 4 पैसे के लिए तुम्हें कोई बुला ले, तुम रात को स्कूटर मोटरसाइकिल उठा के भाग लोगे कि तुझे 2000 का लाभ होगा, अभी आ जा, भागे जाओगे। जमींदार आदमी है, अगर कोई कह दे कि नहर में पानी आ गया, तेरा वार है, आदमी उसी टाइम भाग लेगा, न सर्दी का न गर्मी का, कुछ परवाह नहीं करेगा। इस दुनियादारी की चीजों के लिए आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है। लेकिन क्या कभी नाम के लिए ऐसी चिंता होती है कि नाम का वक्त हो गया और मैं बैठूं? उसके लिए हम बहाना लगाते हैं, आज सिर में दर्द है, आज टांग में दर्द है, आज मैं बैठ नहीं सकता, आज मुझे शरीर में थकावट है, आज मुझे ये काम हुआ, आज वो काम हुआ। अरे उस नाम के लिए, भक्ति के लिए कोई बहाना नहीं है, उसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है, उसके लिए कोई नियम और मर्यादा नहीं है। उसको तुम किसी टाइम भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, बैठ के भी ले सकते हो, सो के भी ले सकते हो, खाते पीते भी ले सकते हो। और मैं तो और आगे तक कह जाता हूं कि चाहे पखाने में जाके भी ले लो, तुम्हारा काम भी नहीं थकेगा, नाम का सिमरण भी होता रहेगा। लेकिन हमारी नीयत तो ही करते हैं ना ऐसा। जिसकी नीयत नहीं है करने की, वो करेगा क्या? वो तो बहाने ढूंढेगा। हम बहाने ढूंढ ढूंढ के उसको भूल जाना चाहते, उस चीज को करना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बार जब आदत डाल लोगे प्रेमियों करने की, फिर तुम्हें उस चीज के महत्व का पता लगेगा वो वस्तु है क्या। जब रानी से ये वार्तालाप हुई, भर्तृहरि ने यही सोचा कि मैं इतने लोगों को कैसे सुधारूंगा, नीचे से ऊपर तक ये तो एक कड़ी के रूप में सब ही बिगड़ा हुआ काम है। और मैं जिनको क्या सोचता था वो क्या निकला। उसी दिन से उसने राज को तिलांजलि दे दी और जंगलों में जाके तप करने लगा। उन सारी चीजों को भूल के राजा होते हुए भी अपने सुख वैभव सब त्याग दिए। राजकाज को उसने त्याग दिया इतना बड़ा। हम तो छोटी सी चीज से भी अलग होना नहीं चाहते हैं। हम तो अपनी एक छोटी सी वस्तु को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिसको कुछ करना होता है वो उसकी परवाह नहीं करते। जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, एक दिन उसको कोई और छुटा लेगा। नहीं रहेगी वो आपकी चीज, ना दुनिया रहेगी, ना ये समाज रहेगा, ना भाईचारा रहेगा, ना ये बादशाहत रहेगी किसी चीज पर। सदा कोई रहा नहीं है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली चीज है, उसको भूले हुए हो। साथ जाएंगे आपके कर्म। अब प्रारब्ध कर्म का जो खेल था वो तो अभी आपके सामने है, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो आगे का प्रारब्ध है। आगे का हमारे सामने है। अगर आज अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे सामने अच्छा नहीं होगा। लेकिन इंसान क्या सोचता है? वो तो सोचता है कि अब का देखो, करो ऐसा आनंद, ये जीवन मिला है हमें, सिर्फ ये सुख भोगने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। लेकिन ये बात नहीं है। अगर आप इस गलती में रह के अगर ऐसा काम करोगे तो पछतावे के सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इंसानी चोला मिला है कुछ करने के लिए। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। इसको व्यर्था नहीं खोना। अगर काम करने का है तो एक ही करने का है कि भक्ति करो। इंसान का और कोई काम नहीं है। लेकिन भक्ति का काम ये नहीं कि दूसरे काम छोड़ दो। क्या मैंने छोड़ दिए? क्या आपने छोड़ दिए? अरे छोड़ने वाले काम जो हैं वो बुराइयों को छोड़ दो। अपनाने वाली चीजें अच्छाइयों को अपनाओ। दूसरे के लिए सुख का कारण बनो। दूसरे की मदद करो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इंसानी जीवन धारने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो हम संसार में यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे यहाँ से। अगर गुरु की शरण ली है तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनके वचन में रहना सीखो। और गुरु चाहता है कि आपने जो नाम की दीक्षा ली, नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करोगे, नाम जपते जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। मैं कहता हूं अगर आपसे जाने में अनजाने में बुरे कर्म भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उसकी चिंता ना करो। जानबूझ के जो करता है ना,
वो तो उसकी गलती नहीं, मस्ती होती है, वो भूल नहीं है उसकी, बल्कि जानबूझ के जो करता है वो राक्षस से भी बुरा है। राक्षस का तो पेशा है, वो तो जानता ही नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कह दिया कि हमसे अच्छे कर्म कसाई, हम जात कसाई, हमसे अच्छे हम कर्म कसाई हैं, हमसे अच्छे जात कसाई हैं। जिसने जाति का नाम कसाई रखवा लिया उनमें बुराई क्या है, वो तो जाति के हैं बेचारे, लेकिन बुरे कर्म नहीं कर। हम कर्म कसाई हैं, हम कर्म कसाइयों वाले करते हैं, ऊंची जाति में जन्म लेते हैं। तो जाति कहाँ हुई? जाति बड़ी नहीं, कर्म बड़ा है इंसान का। जाति नीची नहीं है, इंसान का कर्म नीचा है। तो जात पात के फेर के में पढ़ के ऊंची नीची जाति वही किसी के नहीं, कर्म ऊंचा करो, उसकी ऊंची जाति है। जो नीचे कर्म करता है उसकी जाति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अपने आप को पहचानो, अपने कर्म गति को जानो। इसलिए ये तुमने दुर्लभ शरीर पाया इंसान का चोला बार बार नहीं मिलने का। सतगुरु की शरण में जाके भी अगर भ्रम नहीं मिटता है, फिर भी तुम दुनियादारों की बात को सच्ची मानते हो। मेरे पास कितनी माता बहन आके कहती हैं कि पंडित ने बताया है कि तेरा लड़का जल्दी चला जाएगा संसार से। बोला कि जी हम और किसी को तो मानते नहीं, अब आपके ही पास आए हैं। माँ तो पंडित के पास कौन लेके गया? बोला जी वो तो यूं ही जा रहा था, जाते जाते उसने कह दिया भाई ऐसा तो किसी का मुझे कोई नहीं लगता, किसी को पकड़ के कोई कहने लग जाएगा कि आजा तुझे बताऊं मैं। अरे किसको पता है, कोई नहीं जानता। ये हमारे जिम्मे नहीं है। मैंने सत्संग में शुरू में कही थी, ये 6 चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। अब जब तुम्हें इनके चक्कर में पड़ोगे, वो लोग झूठी साची बात कहेंगे, उनका पेशा है वो जानते नहीं है। अगर ऐसा ही जानते, अपनी कर्म गति को नहीं पहचानते। हमारा कर्म क्या है कि अब अच्छे कर्म करो, नतीजा बुरा नहीं हो सकता। अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो उसका अगर ये सोचे हम कि भाई अच्छा फल मिलेगा, नहीं मिल सकता। प्रेमियों, इंसान का चोला मिला, आपको बुद्धि मिली, ज्ञान है, समझ है, और फिर इससे भी बढ़ के गुरु मिला और सत्संग मिला, और रात दिन इसी चीज का प्रचार किया जाता है कि बुराइयों से बचो, मन को मलिन ना करो, गुरु की शरण में अपने मन को लगाओ, और जो भी कुछ आपके पास है उससे नेक प्रयोग में लाओ। जो इंसान नेकी नहीं कर सकता तो समझो कि वो अपने आप बुरे मार्ग पर चल पड़ा, उसने अपना रास्ता नरकों में कर लिया। परंतु सत्संगी अगर हो और नाम की दीक्षा आपने ली है तो एक नित्य प्रतीक का नेम बना के उस नाम के लिए जरूर बैठो। भजन के चोर ना बनो। अगर भजन के चोर बनोगे तो आप डबल पापी हो। लेकिन हमारा तो सत्संगियों का हाल क्या है, हम तो अपने विचारों के आदमी को ढूंढते फिरते हैं। अच्छे आदमी के पास बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे मन की खुराक नहीं है, हमारे विचार उनके साथ नहीं मिल सकते। स्वामी जी महाराज एक वाणी में कहते हैं कि सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। गुरु की नहीं आई प्रतीत। गुरु की बातों पर आपको यकीन नहीं है। अब गुरु की प्रतीत आ जाती तो आप संसारियों की बात नहीं, गुरुमुखों की बात मानते। गुरुमुखों से तो तुम अपना मुंह फेर के चलते हो और मनमुखों के साथ जाके उनकी गुलामी करते हो। जो जग जीवन के लोग हैं, दुनियादारी के जीने वाले हैं, उनके साथ तो तुम्हारी दोस्ती है और सत्संगियों के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। सत्संगी गुरु सत्संगी दो हितकारी, जिनका हित जाने न प्रीत। अरे तुम्हें कहां से प्रतीत आएगी, तुम्हारा हितकारी कोई नहीं है। और कभी किसी को सोचते हो, बर्तरी की मिसाल मैंने इसीलिए दी थी कि उसने परिवार से तौबा की, उसने स्त्री से तौबा कर ली कि ये मेरी नहीं है, लेकिन पता कब लगा, जब सच्चाई सामने आ गई। तो भूल मिटी, जब मेरी मिटी 84 सत्य समझ में आया। जब इंसान को सत्य समझ में आ जाए तो भूल और भ्रम मिट जाती है और सच्चाई उसके सामने होती है। इस जीव के हितकारी कौन है? या तो गुरु है या सत्संगी है। गुरु सत्संगी दो हितकारी, जिनका हित जाने ने प्रीत। ना तो उनका तुम भला करना जानता है, ना ही उनसे प्रीत जोड़ सकता है, फिर तुझे प्रतीत कैसे आएगी? और घर के बच्चे जोरू अगर तेरी मूंछों को भी पाड़ने न, रोजाना घर में पिटाई भी होती हो, फिर भी उनकी गुलामी करता है और उनके साथ जाके पड़ा रहता है, रोजाना माफी मांगता है,
लेकिन अगर गुरु तुझे कोई ओट बात भी कह देता है, दसों के सामने जाके कहता मुझे ऐसा कहा, मुझे क्या लेना देना गुरु से, मुझे क्या लेना नामदान से। अरे गुरु की क्या कदर समझोगे। गुरु को एकलव्य ने जाना था, गुरु ने उनको दीक्षा देने से इनकार कर दिया, बोला कि मैंने तो आपको गुरु मान लिया, आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, मैंने आपके दर्शन कर लिए। कहां जंगल में जाके गुरु की प्रतिमा बनाई। गुरु ने उसको इनकार कर दिया कि तू नीची जाति का, भील जाति का है, तुझे मैं नहीं दीक्षा दूंगा। लेकिन जब उसने उसको दिल में मान लिया, गुरु कहां जाएगा। मानना कहां से होता है? दिल से। हमने दिल से कोई चीज नहीं माननी है, हम दिखावे के लिए सत्संग में आते हैं। अगर दिल से जिस दिन मान जाओगे उस दिन गुरु तुम्हें प्राणों से प्यारा लगेगा, क्योंकि गुरु तुम्हारे हित के सिवाय कोई बात कहता ही नहीं है। और उसकी हित की बात कहने में अगर कोई वचन टोक के कोई सख्त वचन कहा जाता है, कटाई घड़ाई और त्रास होती है उसमें हमारी सफाई होती है, उसमें हमारे कर्म कटते हैं। सत्संगी होगा वो इस बात को समझेगा, जो सत्संगी नहीं है वो इस बात को क्या समझेगा कि सतगुरु तेरा हित कैसे करता है। अगर ये बात शिष्य की समझ में आ जाए और उसको पता लग जाए कि गुरु मेरा हितकारी कैसे है, वो वचन के द्वारा हमारी काट छांट करके हमें ठीक करता है। और हम शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे वो तो गुरु जानता है कि हम में कमी क्या है। वो हमसे किसी प्रकार की तन से सेवा लेके कर्म कटवाता है, वचन से कह के हमारे कर्म कटवाता है, धन की सेवा लेके कटवाता है, हमें नाम की दीक्षा दे के अभ्यास करने के द्वारा हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब इन बातों को हम ही समझ जाएंगे फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है, गुरु नाम शरीर का नहीं है। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है, लेकिन जिस शरीर में ये चीजें प्रकट हैं और वो उस माध्यम से हमें दर्शाते हैं और बताते हैं, वो गुरु पूज्य है। क्यों कि उसको, जो मैंने अभी एकलव्य की बात कही, उन्होंने गुरु मान लिया, उन्होंने पूजने के लिए उनको बना लिया। अरे हम तो नाम मात्र के पूजते हैं, रोजाना मुर्गे अंडे मारते हैं, उनको खाते हैं, ये पेट को शमशान घाट बना रखा है, मुर्दे मार के इसमें झोंकते हैं गंदे से गंदी चीज। अभी मैं देखा, थोड़ी देर पहले आया, 11:15 बजे के लगभग मैं यहाँ जब पहुंचा तो मैंने सड़क के किनारे बैठे हुए 4-4, 5-5 की टोली बनाई और बीड़ी पी रहे हैं लोग। बीड़ी पी रहे हैं, छोटी सी आदत को नहीं छोड़ पाते। मैंने इतने दिन पहले कहा, कितनी बार कहा, हर सत्संग में कहता हूं, अब घर घर में पाप हो रहे हैं। कहां भूल हत्या होती है, कहीं बहुओं को जलाते हैं।